हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो फाउंडेशन दिसंबर 2020 के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ। अब हम क्या करें। तो इंजॉय करो, काफी टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए। इंजॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंजॉयमेंट आपको करनी है। लेकिन सर थोड़ा बहुत आप लोगों को अब इंटर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखो, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ एक प्लानिंग लेके आया हूं कि आपको इंटरमीडिएट की सीए इंटरमीडिएट की प्लानिंग किस तरीके से करके चलनी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इंटरमीडिएट की प्लानिंग किस तरीके से करें। ठीक, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखो, फाउंडेशन के एग्जाम्स आपके ओवर हुए। अब इस समय दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। पहली कैटेगरी ए कैटेगरी, जिसमें वो बच्चे आएंगे कि सर जो ये कह रहे हैं कि मेरे एग्जाम्स अच्छे हुए हैं, वेल डन। प्लस ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा मैथ्स का पेपर टफ आया था। तो मेरे पास मिक्स रिस्पांस आए मैथ्स के पेपर को लेकर और लॉ के पेपर को लेकर। हालांकि लॉ का पेपर तो इजी था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बोला सर मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, और कुछ ने बोला कि सर मेरा लॉ का पेपर अच्छा नहीं हुआ, डर लग रहा है। देखो, डर वाली चीज तो बिल्कुल नेचुरल है, डर तो आपको रिजल्ट तक लगता ही रहेगा। लेकिन डर के चक्कर में मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अपना टाइम खराब करो। तो मैं जो डर वाले बच्चे हैं उनको भी पहली कैटेगरी में रख रहा हूं कि जिनको सर फियर है कि मेरा मैथ्स में क्या होगा। देखो, आपको अंदर से पता होता है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। अगर तो आपको पक्का पता है कि मैं पास हो ही नहीं सकता, कि मेरे एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं हुए, तो वो तो बी कैटेगरी में आ गए, जिसके एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, नॉट वेल। वो तो सर ऑटोमेटिकली बी कैटेगरी में चले गए, जिनको पता है कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए। ठीक, अब वो क्या करना है सर, उनको तो चुपचाप मे 21 की तैयारी करनी शुरू कर देनी है। अब होंगे सर कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहते हैं कि सर मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए। हो सकता है कोई पेपर, दो तीन पेपर खराब हो गए, दो ही पेपर खराब हो गए, तो सर वो फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। वो बच्चा कहता है कि सर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने एग्जाम देकर देख लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरीके से भी तैयार करके नहीं गया था। तो बेटा आप लोगों को तो मे 21 के लिए आप चुपचाप अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। एक दो दिन का रिलैक्स देकर आप अपनी मे 21 की तैयारी के लिए लग जाओ। ठीक, क्लासेस वगैरह की अगर आपको बात करनी है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्लासेस चाहिए मे 21 की, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, मुझे बात करनी है यहां पर ए कैटेगरी वाले बच्चों से। ठीक, कि सर हमारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, वी विल क्लियर। ठीक, या फिर हल्का फुल्का डर है, मन में डर है कि सर पता नहीं क्या होगा, एक पेपर में डाउट है, मैथ्स में डाउट है या लॉ में डाउट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डाइसी वाला मामला है। ठीक, उनको भी मैं एक कैटेगरी में रख रहा हूं, क्योंकि सर जो ये डाइसी वाला मामला है ना, वो आपका रिजल्ट तक चलता ही रहेगा। लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लोग अपना टाइम खराब कर लो। तो वो भी एक कैटेगरी में बच्चे आ गए हैं। मैं यहां पर आप लोगों के साथ प्लानिंग शेयर करने जा रहा हूं कि प्लानिंग फॉर सीए इंटर, कि सर सीए इंटर की प्लानिंग किस तरीके से आप लोगों को करके चलनी है। ए कैटेगरी वाले बच्चे देखो जी, जो ए कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो बड़ी ध्यान से सुनना, कर आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए सीए इंटर प्रिपरेशंस। सीए इंटर की प्रिपरेशंस को आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए सीए इंटर की प्रिपरेशंस को। देखो क्या है, आपको खुद भी पता है सर एग्जाम्स आपके लेट है। वैसे नॉर्मली नवंबर में एग्जाम होते हैं, लेकिन अब आपके दिसंबर में हुए, एक महीना तो यहाँ लेट। फिर रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद आप सोचोगे मैं सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करूं। सर टाइम बहुत कम बचेगा, टाइम बहुत कम बचेगा। ये जो 2 महीने का गैप है, इसको यूटिलाइज कर लो, इसको भर लो, और आप लोग सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर लो। आपको मन में पता होगा ना सर पास हो गया नहीं होंगे। अगर आपको मन में पता है कि सर नहीं होना पास, इस बार तो सर डाउट है, इस बार तो मामला खराब हो गया है, तो बी कैटेगरी में चले जाओ, मे 21 की तैयारी शुरू करो फाउंडेशन की। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हाँ पास हो जाऊंगा, या सर हल्का फुल्का एक पेपर में डाइस है, सर आप चुपचाप इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन शुरू कर दो। देखो इंटरमीडिएट के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। इंटर में कुछ बातें हैं। इंटर इज इजी एज कंपेयर टू फाउंडेशन। देखो एक आपको चीज क्लियर करूं, सीए में जैसे जैसे आप आगे लेवल पे बढ़ते चले जाओगे, इजी होती जाएंगी चीजें। सर ये क्या कह रहे हो, हमें तो लगता है कि सर इंटर मुश्किल है, फाइनल उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन से इजी इंटर है, इंटर से इजी फाइनल है, ये सच्चाई है। बट सिर्फ फर्क क्या रहता है, फर्क ये रहता है सर कोर्स कंटेंट ज्यादा है। फाउंडेशन में 4 पेपर थे, इंटर में 8 पेपर हैं, और इंटर की कंपैरिजन में दुगने सिलेबस के 8 पेपर फाइनल में। कोर्स कंटेंट ज्यादा है लेकिन इजी है।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी इजी है क्योंकि आप फाउंडेशन से अपना बेस क्लियर कर चुके हैं। अब आपको इंटर और फाइनल लेवल पे अपने आप को और पॉलिश करना है। तो डिफिकल्टी लेवल नहीं है, आसान है चीजें, लेकिन कोर्स कंटेंट होने की वजह से थोड़ा हैवी लगने लग जाता है इंटर और फाइनल। तो इसी चक्कर में कोर्स कंटेंट ज्यादा है, टाइम ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सर आप लोगों को अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, अब इंटर क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड। एक आप लोगों को स्ट्रैटेजी चाहिए कि मेरे को सर स्ट्रैटेजी चाहिए, किस तरीके से मुझे तैयारी करके चलनी है। यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीए इंटर एग्जाम्स। इंटरमीडिएट में आप लोगों के दो ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स की अगर बात करूं सर, दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर हैं। ग्रुप 1 में जो आपके पेपर रहते हैं वो रहता है सर अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर, टैक्स का पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। ग्रुप 2 में जो आपके पेपर रहते हैं दैट इज योर एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, EIS SM एंड FME को। ये आपके 4 पेपर है दोनों ग्रुप्स में। अब सर बोथ ग्रुप्स दे इकट्ठे या एक एक करके दे, वो सर आप लोगों का डिसीजन होता है। मैं इस समय आपको ये रिकमेंड करूंगा गो फॉर बोथ ग्रुप्स। थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट जरूर चाहिए, 8 पेपर की तैयारी करना इतना आसान नहीं है, मेहनत आपको ज्यादा चाहिए, लेकिन सर गो फॉर बोथ ग्रुप्स। लेकिन बोथ ग्रुप्स की तैयारी के लिए आपको अभी से ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बोथ ग्रुप्स की तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए, यू नीड अ गुड टाइम टू स्टडी फॉर बोथ ग्रुप्स। देखो, अगर मैं बात करूं आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, अगर आप लोगों को नवंबर में एग्जाम देना है, आपका नवंबर 21 का अटेम्प्ट पड़ता है, तो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए यू हैव 10 मंथ्स, आपके पास 10 महीने हैं। कितने महीने आपके पास? 10 महीने। 10 महीने कहां से गिने मैंने? जनवरी से गिने। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर में तो पेपर ही है, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपके पास 10 महीने हैं। 10 महीने में से 2 महीने तो सर रिवीजन के लिए निकाल दो। 2 मंथ्स तो आपको रिवीजन करनी होती है। 2 महीने की तो आपको फुल फ्लेज रिवीजन चाहिए, उसमें कहीं आपको कोई क्लास नहीं देखनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी चाहिए, अपना सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए 2 महीने तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अब आपके बचते हैं 8 महीने, और 8 महीने में आपको तैयार करने हैं 8 सब्जेक्ट्स। तो सर आपको स्ट्रेटेजी तो चाहिए, 8 महीने में 8 सब्जेक्ट, यू नीड अ स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर दैट। अब वो क्या स्ट्रेटेजी बनाए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, अगर आप सोचोगे कि मैं रिजल्ट आने के बाद, पहले फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग करूंगा, वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। खुद सोच लो ना। देखो, अगर आपका रिजल्ट आता है जनवरी एंड में या फेब में भी लगा लो, ठीक, चलो मैं जनवरी एंड बोल के चलता हूं, वैसे हो सकता है फेब में भी आए रिजल्ट क्योंकि पेपर लेट हुए हैं। मान लो जनवरी एंड में रिजल्ट आया, तो जनवरी का महीना खराब हो गया, आपके पास कितने महीने बचेंगे? 9 महीने बचेंगे। 9 महीने में 8 सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं, उनको सर 2 महीने रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं, 2 महीने की रिवीजन भी चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाती है चीजें। तो बेटर यही रहता है सर आपको अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक, कोशिश करो सर 2-4 दिन के अंदर अंदर आप अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो। 8 महीने में आप अपनी तैयारी करो, 2 महीने रिवीजन को दो, आई गारंटी यू कि आप इंटरमीडिएट के एग्जाम बोथ ग्रुप्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आप 10 महीने अपने आप को पूरा डिवोट कर दोगे अच्छे से तो ठीक। अब वो 8 महीने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है? आपको अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर देना है बाय अगस्त एंड। अगस्त एंड के अंदर अंदर आपको अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर देना है। देखो, अगस्त एंड की क्या स्ट्रेटजी आप रख सकते हो, आपको दोनों ग्रुप्स को 4-4 महीने देने हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं सर ग्रुप 1 पे टाइम ज्यादा लगा देते हैं और ग्रुप 2 पे टाइम नहीं देते। नहीं सर, मैंने एक एक्सक्लूसिवली वीडियो इसी के लिए बताई थी कि ग्रुप 2 की प्लानिंग कैसे करनी है। जो सबसे बड़ी ब्लंडर करके आते हैं बच्चे, ग्रुप 1 में पूरा टाइम देंगे और ग्रुप 2 में फिर एंड में झूलते रहेंगे सर 2 महीने 3 महीने में ग्रुप 2। अरे नहीं सर, जितना ग्रुप 1 इंपॉर्टेंट है उतना ही ग्रुप 2 भी इंपॉर्टेंट है, जितना हैवी ग्रुप 1 है उतना ही हैवी ग्रुप 2 भी है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों में इक्वल टाइम चाहिए। मतलब अगर आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम ग्रुप 1 को देते हो, तो सर उसके बाद मई से लेकर अगस्त तक का टाइम ग्रुप 2 को भी देना पड़ेगा। 4-4 महीने दोनों के लिए चाहिए ही चाहिए, तब आपकी अच्छी तैयारी होगी। और फिर 2 महीने में आप रिवीजन करते रहो, और साथ साथ रिवीजन तो वैसे भी आपका चलता ही रहता है, लेकिन 2 महीने एक्सक्लूसिवली उसमें कोई क्लास नहीं, सिर्फ रिवीजन करनी है, टेस्ट देने हैं, दैट्स इट। ये आपको तैयारी रखनी है। इस तरीके से आप लोगों को प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। तो गाइस, सीए इंटरमीडिएट आसान है, लेकिन आपको चाहिए प्लानिंग।
तो मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, 1-2 दिन एंजॉय करो, वो भी बहुत जरूरी है, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं फाउंडेशन पास कर लूंगा, हल्का फुल्का डर है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी पढ़ाई शुरू कर दो। सर अगर मान लो, देखो वर्स्ट के सिनेरियो भी लेके चलूंगा, अगर मान लो सर मैं ग्रुप अपना इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर चुका हूं लेकिन मेरा फाउंडेशन का एग्जाम रह गया, तो मैं क्या करूंगा? कोई दिक्कत नहीं है सर, जो आपने तैयारी करी है ग्रुप 1 की वो वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, जो आपने तैयारी शुरू कर दी है इंटरमीडिएट की वेस्ट थोड़ी ना जाएगी, उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देना, उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देना। और अगर आपका रह भी जाता है एग्जाम तो सर 2-3 महीने आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना है, फाउंडेशन पढ़ाई करना। सर तो जो अगर मान लो मैं कहीं से क्लासेस ले रहा हूं तो क्या होगा, देखो अगर मुझसे क्लास लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अटेम्प्ट पड़ेगा फिर वो नवंबर नहीं पड़ेगा, फिर वो मई पड़ेगा। ये मैं तब बता रहा हूं, अगर आप अभी आपका रह जाता है फाउंडेशन तो आपका नवंबर अटेम्प्ट नहीं पड़ेगा, मई अटेम्प्ट पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए सर टाइम लिमिट क्लासेस की एक्सटेंड करवा दूंगा, आप मई तक के लिए पढ़ाई करके चल सकते हो। लेकिन सर देने बोथ ग्रुप्स ही हैं, आई पर्सनली लाइक बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। देखो मुझे लगता है सर बोथ ग्रुप्स दो, इतनी हिम्मत रखनी आपको चाहिए सर, बोथ ग्रुप्स देने की हिम्मत डालो। ठीक, अब मैं आपको बोथ ग्रुप्स के कुछ एडवांटेजेस बताता हूं। एडवांटेजेस क्या है सर दोनों ग्रुप साथ में देने के? पहला सबसे बड़ा एडवांटेज तो बोथ ग्रुप्स का ये रहता है कि आपकी रैंक आती है। रैंक उन्हीं बच्चों की आती है जो बोथ ग्रुप देते हैं। सिंगल सिंगल ग्रुप करके दोगे तो सर सीए में रैंक नहीं आती है, रैंक के लिए आपको बोथ ग्रुप्स एक ही बारी में देने पड़ेंगे। ठीक, दूसरा सबसे बढ़िया एडवांटेज है सेट ऑफ। सेट ऑफ का बेनिफिट आपको बोथ ग्रुप देने पे मिल जाता है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है सर, आपको दोनों ग्रुप्स में, दोनों ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इन एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए और इंडिविजुअल 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन में भी अप्लाई हुआ था। ऐसे ग्रुप 2 में इन एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए, इंडिविजुअल 40% मार्क्स चाहिए। ठीक, मतलब ओवरऑल ग्रुप में 400 नंबर का ग्रुप है तो 400 में से आपके 200 नंबर आने चाहिए और ग्रुप 2 में भी 400 में से 200 नंबर आने चाहिए। ये अलग अलग की बात कर रहा हूं। और इंडिविजुअल आपको 40-40% तो चाहिए। कई बार क्या होता है सर, मैं पास तो सब में हो गया, पास तो सब में हो गया, लेकिन ग्रुप 1 में मेरा टोटल बना 196 और ग्रुप 2 में टोटल बना 204। अगर आप अलग अलग लेते, अगर आप ये अलग अलग देते तो ग्रुप 1 तो आपका रह जाता, क्योंकि 196 बना है, आप पास तो सब में कर गए लेकिन एग्रीगेट आपका 196 बना, ये रह गया आपका। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप साथ में दोगे ना तो ये आपको सबसे बढ़िया एडवांटेज मिलता है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, कि आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा। ओवरऑल स्कोर इज 400, मतलब 50, ओवरऑल आपका 50% क्रॉस कर गया तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब अगर आप बोथ ग्रुप्स दोगे तो टोटल मिला के दोनों ग्रुप्स के सब्जेक्ट मिलाकर आपको 50% एग्रीगेट आपका चेक किया जाता है। तो ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है। अगर इंडिविजुअल दोगे तो सर इंडिविजुअल ग्रुप का एग्रीगेट चेक किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे टोटल में फंस जाते हैं, पास सब में कर जाते हैं लेकिन एग्रीगेट नहीं बन रहा। इसीलिए सर बोथ ग्रुप्स देना बहुत आसान होता है। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है, कि ग्रुप 1 बच्चे की अच्छा तैयार था, ग्रुप 2 सर कर लिया उसने तैयार लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, तो ग्रुप 2 के जो मार्क्स कम थे, पास तो वो कर गया, ग्रुप 2 के मार्क्स कम थे, वो ग्रुप 1 से सेट ऑफ होके वो दोनों निकल गया। ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है, बहुत ब्रिलियंट एडवांटेज है। तो इसको अवेल करो, इसको अवेल करो। लेकिन अवेल कब होगा? जब आप बोथ ग्रुप्स दोगे, और बोथ ग्रुप देने के लिए आपको पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। सब बोथ ग्रुप्स में 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट इक्वली सर इंपॉर्टेंट है, कोर्स कंटेंट ज्यादा है, मुश्किल नहीं है लेकिन कोर्स कंटेंट ज्यादा है। ठीक, जो आप फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो, लॉ पढ़ते आ रहे हो, वो सब चीजें आपकी यूज होती चली जाएंगी। ठीक, तो डिफिकल्टी लेवल नहीं है लेकिन कंटेंट वाइज थोड़ा कॉन्सेप्ट एडवांस है, वो बड़ा मजा आएगा सर पढ़ने में। यू विल फील वेरी, मतलब आपको बहुत मजा आएगा कि सर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। सारी चीजें प्रैक्टिकली रिलेट होके आपकी रहेंगी यहाँ पर इंटरमीडिएट में। ठीक, तो ये एडवांटेज हो गया आपका बोथ ग्रुप्स देने का। रैंक हो गया, सेट ऑफ हो गया। कई बार सर एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अलग अलग जब बच्चा देता है ना तो ग्रुप 1 तो पास कर लेता है लेकिन ग्रुप 2 में 2 थ्योरी पेपर है, ऑडिट ईआईएस, जिस वजह से बच्चा रहता रहता है, तो बच्चा ग्रुप 2 निकालने में कई अटेम्प्ट लगा देता है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं सर ये गलती मत करो, बोथ ग्रुप्स पे जाओ, वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, अच्छा ये जो स्ट्रेटजी है ये सिर्फ दिसंबर 20 वालों के लिए है। जनवरी 21 में जो अटेम्प्ट दे रहा है, जो जनवरी 21 में एग्जाम दे रहा है, उनके लिए मैं बाद में बात करूंगा। उनकी कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी क्योंकि उनका तो और टाइम निकल चुका है, तो उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। अभी मैं सिर्फ दिसंबर 20 की बात कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक, तो ये आपको प्लानिंग करके चलनी चाहिए फॉर
सीए इंटरमीडिएट। पढ़ना कैसे है सर? पढ़ने के लिए बेटर यही तरीका रहेगा कि आप ऑल्टरनेट डेज पे दो दो सब्जेक्ट चलाते रहो। मान लो आपने एमडब्ल्यूएफ में बोला कि मैं अकाउंट्स और लॉ की क्लास देखूंगा, टीटीएस में बोला मैं टैक्स और कॉस्ट की क्लास देखूंगा, तो ऐसे आप करके अपनी शेड्यूल बना लो कि ऑल्टरनेट डेज पे मेरे को दो दो सब्जेक्ट पढ़ के चलने हैं, तब आपका कुछ 4-4 महीने में कोर्स जाकर कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। दिस स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स, क्योंकि सर फाउंडेशन एग्जाम हो रहे हैं तो इंजॉयमेंट तो कर दी है, लेकिन सर साथ साथ आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम एक बार हाथ से निकल जाता है ना तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। तो टाइम आपको बिल्कुल यूटिलाइज करके चलना है, बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करो। मस्ती कर लो सर, 2-3 दिन मस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद आप खुद ही बोर हो जाओगे, आप खुद ही बोर हो जाओगे करूं क्या। तो बेटर यही है कि सब पढ़ाई शुरू कर लो। ठीक, ओके। अब मैं आता हूं सर क्लासेस के ऊपर कि क्लासेस का किस तरीके से प्लान रखना है। तो क्लासेस के लिए सर मैंने ग्रुप 1 की अपना सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की क्लासेस लॉन्च करी हैं। दीज आर योर डिटेल्स कि सी इंटरमीडिएट की क्लासेस की क्या डिटेल्स हैं। देखो, ग्रुप 1 का हमने कॉम्बो निकाला है जिसमें अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैं लेता हूं, ठीक है जी, आप मेरे को बड़े अच्छे से जानते हो। लॉ का सब्जेक्ट हमारे साथ सर रमनदीप सिंह सर लेते हैं, ही इज क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी और काफी अच्छी फैकल्टी हैं और काफी अपना क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, काफी अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। उसके बाद टैक्स के लिए हमारे पास है जेएस मल्होत्रा सर, इनका भी सर काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी अच्छी क्वालिटी इनकी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमारे पास है पंकज सर, ही इज ऑल्सो अ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेरी नाइस फैकल्टी। ठीक, क्लासेस की क्या डिटेल्स है? क्लासेस सर गूगल ड्राइव मोड पे अवेलेबल है एट वेरी नॉमिनल, हमने प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नहीं रखे, बिल्कुल नॉमिनल रखे हैं, 32,000 ओनली, 32,000 फॉर फुल कॉम्बो। पेन ड्राइव क्लास अगर आप लोगे तो आपके लिए 36,000 की क्लासेस रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी है, और सबसे बढ़िया चीज अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड व्यूज दे रहे हैं सर। व्यूज की लिमिटेशन लगाते हैं बहुत सारे लोग, 2 व्यूज 3 व्यूज, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर, अनलिमिटेड व्यूज है, जितनी मर्जी बार देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल की वैलिडिटी है। हाँ, अगर आप लोग अब मेरे से रजिस्टर करा लेते हो, ठीक, लेकिन आपका बाय चांस फाउंडेशन का एग्जाम रह जाता है, तो आई विल एक्सटेंड योर वैलिडिटी, तो मैं आप लोगों की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देके चलता हूं। अगर बाय चांस आपका रह जाता है तो आपके 6 महीने की वैलिडिटी मैं एक्सटेंड कर दूंगा, उसके कोई चार्ज नहीं है। स्पेशल फीचर हमने इसमें क्या डाला है? लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी वीक, हर हफ्ते आपका एक लाइव सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। हर हफ्ते आपका एक लाइव सेशन होगा 2 सब्जेक्ट्स का। मान लो इस वीक आपका अकाउंट्स और लॉ का हो गया, नेक्स्ट वीक आपका टैक्स और कॉस्ट का हो गया, फिर आपका अकाउंट्स लॉ, फिर टैक्स कॉस्ट, मतलब लाइव इंटरेक्शन भी, लाइव सेशन भी हम लोग करते रहेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जूम के थ्रू करें या यूट्यूब के थ्रू करें, वो आपको साथ साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, लेकिन लाइव सेशन भी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपका रहेगा। उसमें ये रहेगा सर, आप लोग जितना पढ़ चुके हैं उसका एक रिवीजन भी हो सकता है, डाउट्स भी आपके क्लियर हो सकते हैं, और साथ साथ कई सारी बातें हम लाइव सेशन में साथ साथ टाइमली डिस्कस करते रहेंगे कि आगे हमें किस तरीके से अप्रोच करके चलना है। ठीक, तो ये आपकी कंबाइंड ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। अब आता हूं सर मैं अपने सब्जेक्ट के लिए। ग्रुप 1 में सर अकाउंटिंग मैंने लॉन्च किया है। अकाउंटिंग में भी सेम फीचर है, 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। वही अगर अगर आपका रह जाता है बाय चांस तो 6 मंथ के लिए आई विल गिव फ्री एक्सटेंशन, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अकाउंट्स में भी आपका सर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन तो रहेगा रहेगा, कॉम्बो का रहेगा तो अकाउंट्स का भी रहेगा रहेगा। प्राइसेस भी इसके बिल्कुल नॉमिनल है। गूगल ड्राइव क्लासेस अकाउंट्स की जो है वो ओनली 8500 रुपीज एंड पेन ड्राइव क्लासेस आर फॉर 9500 रुपीज। अच्छा, सब में आपको बुक्स मिलेंगी, हार्ड कॉपी में बुक्स मिलेंगी, आपके घर पे पहुंच जाएगी बुक्स। एक मैंने कॉम्बो निकाल रखा है अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग का। अगर बच्चा ये सोचता है कि सर मैं ग्रुप 2, अच्छा सर एक पॉइंट आता है कि क्या हम ग्रुप 2 की भी क्लासेस साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, मैं रिकमेंड नहीं करता, आपको पहले ग्रुप 1 पक्का करना चाहिए, फिर ग्रुप 2 पे आना चाहिए। ग्रुप 2 में सिर्फ आप एक चीज कर सकते हो कि अकाउंट्स के साथ साथ एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सर देखो अकाउंटिंग भी हैवी सब्जेक्ट है और एडवांस अकाउंटिंग भी हैवी सब्जेक्ट है। आप अगर एडवांस अकाउंटिंग भी पहले स्टार्ट कर लोगे ना तो आपका बाद में टाइम बहुत बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। तो अगर आप चाहो तो अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग दोनों साथ साथ भी स्टार्ट करके चल सकते हो। बाकी और कोई नहीं, कोई ऑडिट नहीं, हालांकि मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूं, लेकिन ऑडिट नहीं, ईआईएस नहीं, एफएम नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग आप चाहो तो साथ साथ स्टार्ट करके चल सकते हो। उसके लिए भी सर सेम फीचर्स हैं, 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज, वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल ड्राइव 16,000 रुपीज, नॉमिनल प्राइसेस सर बिल्कुल 16,000 रुपए बोथ सब्जेक्ट्स के लिए, एंड पेन ड्राइव क्लासेस आर फॉर 18,000। और स्पेशल फीचर इसमें भी है सर, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें भी मिलेगा। तो दीज आर माय डिटेल्स फॉर क्लासेस जो आप सर देख सकते हो।
हाँ जी, कोई भी दिक्कत परेशानी आए, किसी भी टाइप की आपको इंक्वायरी करनी हो तो मेरा नंबर है 9717175748। आप मुझे व्हाट्सएप करना, आई विल प्रोवाइड यू फर्दर डिटेल्स ऑल्सो। ठीक है जी। तो हालांकि सर आपको प्लानिंग बड़ी सोच समझ के करनी है। फाउंडेशन एग्जाम ओवर हो गए हैं तो सर इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजल्ट तक टाइम खराब कर दो। प्लीज मैं आपको सर कुछ सोच समझ के ही चीजें बता रहा हूं जो बच्चा फेस करता है। देखो मेरे को लगभग 8-10 साल हो गए पढ़ाते हुए और मैं एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, कहां पर टाइम वेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चा यही करता है कि फाउंडेशन एग्जाम खत्म होने के बाद टाइम वेस्ट करना शुरू कर देता है रिजल्ट तक। कुछ नहीं करता सर, टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता उधर। तो बेटर यही है सर, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इंटर की तैयारी शुरू करो। हाँ, अगर आपको लगता है फाउंडेशन के पेपर अच्छे नहीं होते तो फाउंडेशन पढ़ो ना। अगर आपको लगता है सर पेपर अच्छे हो गए, पास हो जाऊंगा, तो वाई टू वेस्ट टाइम, स्टार्ट योर इंटर प्रिपरेशंस। ठीक है जी। चलिए फिर, तो सर ये मेरे को आप लोगों को प्लानिंग डिस्कस करके देनी थी। किसी भी टाइप की कोई क्वेरी आती है आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा। इंटरमीडिएट का एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो। ठीक है जी। चलो फिर, आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, वीडियो में काफी आपको नॉलेज भी मिली होगी। पसंद आई तो सर इस वीडियो को लाइक करना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी सर दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, वो सब क्या करेंगे सर, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। दिसंबर वालों के लिए ही वीडियो है, जनवरी वाला कोई इस चीज को अप्लाई नहीं करेगा। जनवरी के लिए मैं अलग से स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।